Dear students, you all are welcome in voice practice set. So let's start from active voice to passive voice. There may be sentences. In passive voice, you will have to change them in active voice. So this is a voice practice test. You will have to change from passive to active or from active to passive. Generally, we change from active to passive. Some of the sentences may be in passive voice also. So without making any late, we start it. The first sentence is यू मस्ट हिट द नेल ऑन द हेड। यहां हमने देखा इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, यू मस्ट हिट द नेल। द नेल इज द ऑब्जेक्ट हियर, सो दिस विल कम एज सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। द नेल, देन मस्ट विल बी चेंजिंग टू मस्ट बी। द नेल मस्ट बी हिट ऑन द हेड। एज वी नो द फर्स्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ हिट इज हिट ओनली, हिट हिट हिट, सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। द नेल मस्ट बी हिट ऑन द head. The nail must be hit on the head. आपको एग्जाम में ऑप्शंस पर भी ध्यान देना है, देखना है कि कहीं दूसरे ऑप्शन तो ऐसे नहीं है या कहीं हमने गलत आंसर ऑप्शन पर टिक तो नहीं किया है। तो ऐसा और कोई ऑप्शन नहीं है और हमारा ऑप्शन सही है। The nail must be hit on the head. Other all options are wrong. Those mangoes smell sweet. Those mangoes smell sweet. ये एक स्पेशल सेंटेंस है, यहां पर आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तो इसको हम बनाते हैं कि दोज मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ड। इसको हम सेंस से बनाते हैं। मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ड। दोज मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ड। जैसे आपको कोई सेंटेंस हो, जैसे ये कि मैंगो टेस्ट्स स्वीट, तो हम लिखते हैं कि मैंगो इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। और मैंगोज है इसलिए हमने यहां पर दे लगा दिया। अगर यहां पर मैंगोज के बदले मैंगो रहता तो हम लगाते यहां क्या, इट, व्हेन इट इज स्मेल्ड। द मैंगो इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड। तो ये ध्यान रखना है। मैंगोज के लिए हमने यहाँ पर दे लगाया और दे के साथ ये आर का प्रयोग होगा। तो मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ड। तो सच सेंटेंसेज मस्ट बी केप्ट इन मेमोरी। दे आर स्पेशल सेंटेंसेस। नाउ द नेक्स्ट वन इज द लिटिल बॉय आस्क्ड द मैन द वे टू एथेंस। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, द मैन इज द सब्जेक्ट हियर। The man was asked by the little boy. The man was asked the way to Athens by the little boy. The way to Athens was, the man was asked. ये देखिए, the man was asked the way to Athens by the little boy. तो ये हमारा सही हो गया। आपको कहीं दो दो सब्जेक्ट मिले तो कंफ्यूजन होता है, तो आप सारे ऑप्शंस पर ध्यान दीजिए। जैसे अगर द वे टू एथेंस वाज आस्क्ड बाय द मैन फ्रॉम द लिटिल बॉय, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। द मैन वाज आस्क्ड द वे टू एथेंस बाय द लिटिल बॉय, ये सही है। शट द डोर एंड गो अवे। इस सेंटेंस में दो दो सेंटेंस हैं कनेक्टेड बाई कंजंक्शन एंड। तो सबसे पहले हम शट द डोर का बनाते हैं, लेट द डोर बी शट। एंड गो अवे के लिए हम बनाते हैं एंड यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे। दोनों को हमें बनाना पड़ेगा। लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे। बाकी सारे जो है वो गलत है। बाकी सारे शट द डोर एंड लेट, ये सब दे आर ऑल रॉन्ग। लेट द डोर बी शट ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेट से बनाते हैं, और गो अवे के लिए हम सेंस से बनाते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे। इसको भी आपको थोड़ा हमेशा मेमोरी में रखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, योर प्रपोजल वाज ऑब्जेक्ट। सी दिस सेंटेंस इज इन, दिस सेंटेंस हैज टू पार्ट। द फर्स्ट वन इज इन एक्टिव पैसिव वॉइस। द फर्स्ट वन इज
in passive voice. So this is to be changed into active. Your proposal was objected to. तो यहाँ पर by everyone या by somebody hidden है, तो हम उसको सब्जेक्ट बनाते हैं पहले. Everyone objected to your proposal. ये आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट के साथ जो टू प्रीपोजिशन लगा है इसको हमें हटाना नहीं है, ये साथ में रहेगा. Everyone objected to your proposal and laughed at you. Everyone laughed at you means you were laughed at by you. By you छिपा रहता है, तो by everyone छिपा हुआ है. You were laughed at by everyone. ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है, इसको हमने पैसिव में यहाँ बनाया, और बाकी ये जो पैसिव में है ये ऑलरेडी पैसिव में है, ये पैसिव में है, तो इसको हमने एक्टिव में बनाया. तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. लेट एवरीवन बी गिवन अ चांस. दिस सेंटेंस इज ऑल्सो इन पैसिव वॉइस. तो कैसे बनाएंगे? गिव एवरीवन अ चांस. लेट एवरीवन बी गिवन अ चांस. ऑलरेडी ये पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है ये सेंटेंस. हमने इसको एक्टिव वॉइस में बनाया. गिव एवरीवन अ चांस. गिव ए चांस फॉर एवरीवन ये सब गलत है. गिव एवरीवन अ चांस. तो लेट एवरीवन बी गिवन अ चांस. डू नॉट मेक अ नॉइज. डू नॉट मेक ए नॉइज यहां पर है. हम इसको कई सेंस से बनाते हैं. हम ये भी बना सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड से. अगर हम बनाते हैं तो हम कैसे बनाएंगे? यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू मेक नॉइज. टू नॉट नहीं, इसलिए ये हमारा गलत हो गया. यू आर ऑर्डर्ड टू नॉट मेक अ नॉइज, ये भी गलत हो गया. यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक नॉइज. अगर हम ऑर्डर्ड से बनाते हैं तो हमको ऐसे बनाना पड़ेगा. यू आर ऑर्डर्ड. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं कहीं ये भी ऑप्शन होगा, लेकिन तब कैसे होगा? यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक नॉइज. टू नॉट नहीं, नॉट टू मेक नॉइज. नॉट के बाद इन्फिनिटिव लगेगा. नॉट टू मेक, नॉट टू मेक अ नॉइज. यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक अ नॉइज. तो यहां पर ये गलत लिखा हुआ है, टू नॉट लिखा है, इसलिए ये भी गलत हो गया. और यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नॉइज, ये सही है. यहां ये भी हो जाता है. यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग अ नॉइज. अगर प्रोहिबिट का यूज करते तो फ्रॉम यूज करना पड़ता और फॉरबिडिंग हो जाता. और जब हम फॉरबिड का यूज करते हैं तो टू आता है. फॉरबिड के बाद टू का प्रयोग किया जाता है. यू आर फॉरबिडन टू, फॉरबिड मीन्स मना करना. यू आर फॉरबिडन, आपको मना किया जाता है टू मेक अ नॉइज. नॉइज करने से मना किया जाता है. ये हमारा सही है. यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नॉइज. ये भी हो जाता है. यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग अ नॉइज. नाउ नेक्स्ट, पीपल आर रेजिंग अ ह्यू एंड क्राई एंड आर ब्रेकिंग द फर्नीचर. यहाँ भी दो पार्ट्स हैं, हमको दोनों पार्ट को बनाना पड़ेगा. A hue and cry is being raised. A hue and cry is being raised. A hue and cry. A hue and cry is being raised, and the furniture is being broken by the people. And furniture is being broken by the people. A hue and cry is being raised, and furniture is being broken by the people. यह फर्नीचर आर लिखा है, ये गलत है, तो ये हमारा आंसर हो गया ए. A hue and cry is being raised, and furniture is being broken by the people. Next sentence. The fur coats were imported from Sweden by us. ये हमारा by us, ये सब्जेक्ट हो जाएगा. तो we imported the fur coats. We imported the fur coats. ये देखिए ये पास्ट सिंपल का है, इसलिए यहाँ पर वर लगा हुआ है. कोट्स है तो वर लगा हुआ है. We imported the fur coats from Sweden. हाइड वगैरह नहीं लगेगा. तो ये हो गया We imported the fur coats from Sweden.
अ बुलेट इन द चेस्ट इज अडोर्ड बाय द ब्रेव। ये यहां पर ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा द ब्रेव। द ब्रेव का मतलब हो गया ब्रेव, द ब्रेव का मतलब ब्रेव पीपल। द ब्रेव इंडिकेट्स, और ये हमेशा प्लूरल में होता है, द ब्रेव। द ब्रेव का मतलब ब्रेव पीपल। जब एडजेक्टिव के पहले द लग गया तो उसका मतलब होता है वो पीपल को सेंस करता है, द अ ब्रेव पीपल। ब्रेव, द ब्रेव मीन्स ब्रेव पीपल। तो ये होगा द ब्रेव अडोर अ बुलेट इन द चेस्ट। अडोर का मतलब होता है पूजा करना, अडोर। मतलब ब्रेव लोग बुलेट की पूजा करते हैं। द ब्रेव अडोर अ बुलेट इन द चेस्ट। अब यहां द ब्रेव अडोर्स लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत है, ये गलत है। द ब्रेव का प्लूरल में यूज होगा, द ब्रेव अडोर अ बुलेट इन द चेस्ट। नेक्स्ट, डिसीजन मस्ट बी टेकन। अब यहां बाई आप कहेंगे, बाई नहीं है, बाई यहां हिडन है। यहां बाई समवन, बाई पीपल, बाई अस, ये हिडन है। तो क्या हो गया, वी मस्ट टेक डिसीजंस। द डिसीजन मस्ट बी टेकन, वी मस्ट टेक डिसीजंस। नेक्स्ट सेंटेंस, आर दे नॉट चीटिंग अस। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, देखना है। सेंटेंस पैसिव वॉइस आर से ही शुरू होगा, बिंग का भी प्रयोग किया जाएगा और अस वी में चेंज हो जाएगा। आर वी नॉट बिंग चीटेड। आर नॉट नहीं, ये आर नॉट पहले नहीं, आर वी नॉट बिंग चीटेड ये सही है। आर वी बिंग नॉट चीटेड नहीं, सबका एक पोजीशन है, एक ऑर्डर्ड पोजीशन होना चाहिए। आर के तुरंत बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नॉट। आर वी नॉट बिंग चीटेड, तो ये सही है, ये गलत हो गया। आर नॉट नहीं, आर नॉट अगर लिखते भी हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, आरंट। अगर ये लिखा जाता है तो वहां वो चल जाता है, आरंट वी बिंग चीटेड, लेकिन ऐसा लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन ए को सही करेंगे। द रूम वॉज क्लीन्ड, द रूम वॉज क्लीन्ड, द क्लीनर क्लीन्ड, द रूम सही है। द रूम वॉज क्लीन्ड बाय द क्लीनर, यहां हिडन है, छिपा हुआ है। द रूम वॉज क्लीन्ड बाय समवन, बाय स्वीपर, और बाय क्लीनर, बाय द क्लीनर। तो क्या हमने लिखा, द क्लीनर क्लीन्ड द रूम। आई शुड हैव मेट हिम यस्टरडे। हिम यहां पर ऑब्जेक्ट है, ये ही में चेंज हो जाएगा, और ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर में आप जैसा जानते हैं, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट दो ही का पैसिव वॉइस चेंज होता है। ये फ्यूचर परफेक्ट है, इसमें शैल हैव, विल हैव का प्रयोग होता है, और पैसिव वॉइस में शैल हैव बीन और विल हैव बीन में चेंज हो जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये, फ्यूचर परफेक्ट। ही शुड हैव बीन, जहां पर भी हो, ही शुड हैव बीन मेट बाय मी यस्टरडे, थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाता है, मीट मेट मेट। ही शुड हैव बीन, he should have been met by me yesterday, he should have been met by me yesterday। 36। Now next question, one could see her lying on the flower beds। हर, तो सी हो जाएगा यहां पर सब्जेक्ट, तो सी वो, शी कुड बी सीन, कुड बी में चेंज हो जाएगा, शी कुड बी सीन, शी कुड बी सीन लाइंग ऑन द फ्लावर बेड्स। ये ऑप्शन ये है, शी कुड बी सीन लाइंग ऑन द फ्लावर बेड्स। अब यहाँ पर बाई छिपा रहता है, बाई का कोई जरूरत नहीं है, बाई वन या बाई पीपल है तो कोई जरूरत नहीं है, लिखा है वो भी ठीक है, नहीं लिखा है तो भी ठीक है। शी कुड बी सीन लाइंग ऑन द फ्लावर बेड्स। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाई अस, पहला ऑप्शन सही है।
गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाई अस। न्यूज के लिए हम हेल्पिंग वर्ब इज का ही प्रयोग करते हैं। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज माय टीचर गेव मी अ जर्नल टू रीड। पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, वॉज वर का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाता है, तो मी आई में चेंज हो जाएगा। आई वॉज गिवन अ जर्नल बाई माई फादर टू बी रेड नहीं होगा, ये गलत हो गया, टू रीड। I was given a journal by my teacher to read. To be read नहीं, to read. It's impossible to do this. This is impossible to be done. यहाँ पर ये हो जाएगा, ये जो है यहाँ इन्फिनिटिव टू डू है, तो यहाँ टू बी डन होगा। दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, इसको किया जाना असंभव है। लेकिन पहले में क्या था, जर्नल पत्रिका दिया पढ़ने के लिए, तो यहां टू बी नहीं होगा। आई वॉज गिवन अ जर्नल बाई माई टीचर टू रीड, और यहां क्या है, इट इज पॉसिबल टू डू दिस। जस्ट इन्फिनिटिव के बाद ऑब्जेक्ट आया है, तो ऐसे केस में इन्फिनिटिव जो वर्ब है वो टू बी में चेंज होकर के थर्ड फॉर्म में आ जाता है। इट इज इम्पॉसिबल टू बी डन। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं यहां, दिस इज टाइम टू डू द वर्क। दिस इज टाइम टू डू द वर्क, तो कैसे बनाते हैं, दिस इज टाइम फॉर द वर्क टू बी डन। दिस इज द टाइम दिस इज द टाइम टू डू द वर्क। जैसे आपको लिखना हो, दिस इज टाइम टू डू द वर्क, टू डू द वर्क, टू डू द वर्क। अब देखिए यहां भी टू डू के बाद ये ऑब्जेक्ट आया है, तो ऐसे केसेस में इन्फिनिटिव टू बी में चेंज होकर के पास्ट पार्टिसिपल के रूप में आता है। दिस इज टाइम फॉर द वर्क टू बी डन। दिस इज टाइम फॉर द वर्क टू बी डन। दिस इज टाइम फॉर द वर्क टू बी डन। दिस इज टाइम for work to be done, to be done, ऐसे बनेगा। So friends, with this I would like to close this video. Thank you very much. You have spent your time in observing this practice test of verb of voice. Make revision of this. It will be for your help in competitive examinations or academic exams also. Thank you very much.